दोस्तों हमारी वीडियो अभी तक केवल यूट्यूब पर ही सीमित थी, बट ये चीज अब फेसबुक पर भी आ रही है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों को वो चीजें पसंद आएगी और ऑडियंस तक हम पहुंच पाएंगे और कुछ डिफरेंट ऑडियंस कलेक्ट कर पाएंगे। खैर बात कर लेते हैं जनसुराज के बारे में। जनसुराज की अगर बात करते हैं तो 2 हफ्ते से आप ये देख रहे होंगे कि जनसुराज ने एक कार्ड जारी किया है, परिवार लाभ कार्ड, जिसका खर्च आता है 20 रुपए और बताया जा रहा है कि अगर वो चुनाव जीत जाती है बिहार में तो लगभग 20,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो 20-20 रुपए कलेक्ट करते जाते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्कैम की दिशा में जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये चीजें देखी जाए तो भाई साहब, अगर आप अपने पार्ट पर देख लो, आपका अगर कोई फायदा है तो ठीक है, अगर आप सामने वाले के फायदे से अगर नाराजगी की व्यक्त करते हो तो फिर क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं अब एक फनी ट्रेंड के बारे में। कुछ दिनों से आपको एक बात पता चल रही होगी, आलू खाओगे। आपने कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर सुनी होगी, नहीं सुने होंगे तो आप हो सकता है 2-4 दिन में किसी और के भी मुंह से सुन ही लेंगे ये चीजें। आलू खाओगे इस ट्रेंड को किसी व्यक्ति ने चलाया था, वो एक वाइस गेमर करके हैं, उनके ही शॉर्ट्स पर ये चीजें चल रही थी। किसी लड़के ने उनके ऊपर कोई कमेंट किया, उसे वो वही जवाब देते हैं क्या आलू खाओगे, और वही चीज वो ट्रेंड में आ जाती है और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको ट्रेंड बना दिया। उनकी जब अगली वीडियो आती है तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अगर रिकॉर्ड है तो 7 मिलियन कमेंट्स का है, कि अगर आप लोग मिलकर के ज्यादा कोशिश करते हो तो उनका वो रिकॉर्ड जो है वो टूट सकता है। उन्होंने क्या बातें करी आप खुद ही देख सकते हैं। तो एक यूट्यूबर जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, उसके एक वीडियो में 7 मिलियन कमेंट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 7 मिलियन सुनने में तो ज्यादा लग रहा है पर है नहीं। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, कई सारे शहरों में, कई सारे राज्यों में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला नंबर आ गया है कोलकाता का। कोलकाता में इस तरीके से जलस्तर बढ़ा, 22 देर रात बारिश होने की वजह से सड़कों पर 3-3, 4-4 फुट तक का पानी भर चुका था। जैसे ये हुआ कि आवागमन प्रभावित हुआ और यातायात भी प्रभावित हुए। जल और बिजली का संपर्क आने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। तो 2025 से भाई और ना जाने भी क्या क्या देखना पड़ेगा। पर कोई नहीं, कुछ लोगों को ये लगता है कि इन समस्याओं का कोई हल भी तो नहीं है। भाई साहब हल होता है, समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेती है, और इस टॉपिक पर हम अपनी एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए। अरे भाई साहब, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों से ये नदी का पानी कैसा नहीं रुकता है। नहीं, बाकी जगह अगर हम देखते हैं, आप एक बार जापान को देख लीजिए, वो तूफान का पानी रोक देता है। एक बार नीदरलैंड को देख लीजिए, समुद्र का पानी रोक लेता है, और इनको नदी का पानी नहीं रुकता इनसे। देखिए, इनसे को जब कुछ कहो ना तो कहते हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। भाई कुछ नहीं कर सकते, इस्तीफा तो दे सकते हैं, उसी को दे दीजिए, थोड़ा ढंगर आदमी को बैठा दिया जाए। नहीं, इतने सारे बाढ़ आए हैं, चाहे आप इसमें पंजाब का हालत देख लीजिए, चाहे आप जमीनिया जो आरा के पास बिहार में पड़ता है वहां का हालत देख लीजिए, पूरा गांव गायब है। मतलब गांव की जगह पर नाव चलने लगा। ये लोग एक नदी का पानी नहीं रोक पाए अभी तक। ज्यादा कुछ नहीं करिए, कर्नाटक में चले जाइए, एक्वाडक्ट बना के रखा, जहां पंजाब का पानी जापान भेज सकते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं करिए, उड़ीसा चले जाइए, अंडरग्राउंड वाटर कैनल बना के रखे हैं ये लोग। मतलब इन लोगों के पास सुविधा देखिए कितना ज्यादा है। आप ज्यादा कुछ, सबसे बड़ा झील अराल सागर जो कि रूस में पड़ता है, आज सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास तकनीकी है, इनके पास दिमाग है, और उस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि बाढ़ को रोकना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है, पर आना तो चाहिए ना। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है रणबीर कपूर के बारे में। उन्होंने सीरीज में एक काम किया था। सीरीज में काम उन्होंने ये किया था कि ई सिगरेट का यूज किया था, जो कि इंडिया में प्रॉपर बैन है, और लोग इस चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं इनके अरेस्ट के लिए, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं यूथ को बढ़ावा देती है और इन चीजों को प्रमोट करना भी लीगल नहीं है। इस हिसाब से इनकी अरेस्ट की मांग की जा रही है। खैर दोस्तों लगे ही बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में। वो जोली एलएलबी 3 के प्रमोशन में आए थे कपिल शर्मा के शो में। बहुत सारे लोग हमेशा से उनके ऊपर इल्जाम लगाते ही रहते हैं कि वो फिल्में साइन करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। उस पर वो एक तगड़ा जवाब देते हुए बोलते हैं कि भाई साहब पैसा हम कमाते हैं और अपनी मेहनत से कमाना कहीं से गलत नहीं है। हम पैसा लूटते नहीं है, फीता काटने से अगर हमें फायदा होता है तो वो चीज हमें करनी चाहिए, और हम अपने मेहनत का पैसा कमाते हैं। और सबसे ज्यादा 8 साल में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हम ही हैं। जो एक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अक्षय कुमार ने टैक्स पेड किया है, ये चीजें वो बताते हुए नजर आते हैं। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक सा काम हुआ है जो कि आज तक नहीं हुआ था, और सच में ये इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। एक शो भोजपुरी में लॉन्च किया गया है, जिस शो का नाम है जेपी यादव शो। इस शो में जिस तरीके से आपने देखा कि कपिल शर्मा के शो में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, एंटरटेन भी अच्छे से होते हैं, हंसी भी आती है, मजाक मस्तियां और जो भी फिल्में होती हैं उस तरीके की फिल्मों का प्रमोशन भी किया जाता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके का ट्रू कॉपी कह सकते हैं आप इस इंडस्ट्री में भी आ गया है। तो बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिस तरीके से आज इसका पहला एपिसोड था, इसके पहले एपिसोड के मेहमान थे हमारे तेज प्रताप यादव जी, और पहले मेहमान है, और इस तरीके का इनका रिस्पॉन्स जो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते इस शो के बारे में, जबकि बहुत जगह इसका
प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं की है। हर एक्टर, हर इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार किया जाए, लेकिन जिस तरीके का ये रिस्पॉन्स है, काफी बेहतर रिस्पॉन्स है। भोजपुरी के भी बड़े बड़े एक्टरों का भी इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं रहता एक दिन के अंदर। अभी आप खेसारी लाल यादव का एक गाना देख सकते हैं जो कि भक्ति गाना है और नवरात्रि गीत आया है उनका, और इतना घटिया रिस्पांस कह सकते हैं, रिस्पांस के बारे में हम घटिया बोल रहे हैं कि इनका एक गाना है जो कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, और उन ट्रेंडिंग स्टार का गाना इस तरीके से आता है। हालांकि गाना ठीक है, साफ सुथरा है, बढ़िया है और एक नेचुरल चीजों को वो पेश करने का प्रयास किए हैं, बट इस चीज को आप अगर देखेंगे तो देखिए 17 घंटे के अंदर जो इनका रिस्पॉन्स है, मतलब 3 लाख भी ढंग से नहीं है। तो अगर इसको 24 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर आपको लगता है कि ये 5 लाख पार कर जाएगा। तो उस हिसाब से कोई अगर बिगिनर चीजें है, अगर कोई स्टार्ट कोई चीज कर रहा है और वो बिगिनर के तौर पर इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है वो। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला रहता है। कहते तो बात कर लेते हैं हम लगे हाथ पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। वो राइज एंड फॉल को एग्जिट करके बाहर आ चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, पता तो चल ही गया होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे वो किस लिए बाहर आए हैं। वो देवी गीत के लिए भी बाहर आए थे, और देवी गीत लोगों को ये लग रहा है कि भाई वो चुनाव के लिए बाहर आए हैं, तो देवी गीत उनका आना बहुत मुश्किल है, या 1-2 तो आ भी सकता है। देखिए, हालांकि एक पोस्टर रिलीज किया गया है, हाथ में वो कुछ लिए हुए नजर आ रहे हैं, उनके शूट टाइम का वो है, और ये गाना पावर स्टार पवन सिंह का देवी गीत बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि लोग ये बात कर रहे हैं कि राइज एंड फॉल में खेसारी लाल यादव को जाने की मांग की जा रही है, राइज एंड फॉल के जो मेकर्स उनको हायर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये बातें भले ही उड़ रही हो, क्योंकि पवन सिंह वहां से बाहर आ गए, इसलिए लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से अगर देखा जाए तो उसका शो का पूरा का टाइमिंग जो है वो केवल 40 दिन का, 20 दिन पूरा हो चुका है। तो खेसारी लाल यादव अभी तो नहीं जाने वाले हैं। वर्ल्ड का एंट्री यार पूरी कॉपी बिग बॉस से ही अगर कर लेंगे अश्विन ग्रोवर तो ठीक नहीं लगेगा, बट देखिए आगे का क्या सीन बनता है। कोई अपडेट आएगा तो बहुत जल्द बताऊंगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये अपडेट है मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी से। यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दिव्या जी का ये कहना है कि 22 तारीख से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, हालांकि नवरात्र का समय है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी नॉनवेज नहीं बेचा जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन है, और ये चीजें बहुत अच्छा पहल है। हालांकि नवरात्र के लिए किया गया है, तो यहाँ पर अशुद्धिकरण कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार की चीजें एक तरह से बनेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का दम भ्रष्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अच्छा पहल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।